बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर, वैसे हमारा लेक्चर नंबर 20 है और चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर फर्स्ट लेक्चर है, जो कि हम अब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के मतलब पढ़ेंगे कि ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में क्या है और ये कैसे काम करती है। आप लोगों को पहले भी ये मैंने बताया कि जो जो क्वेश्चन आपको इधर बोर्ड पे नज़र आ रहे हैं और जो जो मैं करवा रहा हूँ आप लोगों ने वही करने हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ या नहीं आपको करवा रहा तो वो आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर नहीं है, इस वजह से आप लोगों को वो वाले क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इधर से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज स्प्रेडशीट, राइट इट्स एप्लीकेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो आते हैं जी स्प्रेडशीट क्या है। स्प्रेडशीट इज अ वाइडली यूज टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कहना है कि स्प्रेडशीट एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आप लोगों को पहले भी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मतलब बताया हुआ है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी आगे दो टाइप्स आप लोगों को बताई थी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हैं, एक है कस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है पैकेज सॉफ्टवेयर। तो जो कस्टम सॉफ्टवेयर है वो कस्टमर स्पेसिफिक कस्टमर के लिए बनाया जाता है कि कोई एक खास कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर तैयार किया तो उसे हम कहते हैं कस्टम सॉफ्टवेयर। और जो पैकेज सॉफ्टवेयर है वो आम लोगों के लिए बनाया जाता है कि जिसको ज़रूरत है वो उसे डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकता है। तो ये जो स्प्रेडशीट है ये पैकेज सॉफ्टवेयर यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो टाइप पैकेज सॉफ्टवेयर है उसमें आती है। इट अलाउज यूजर टू ऑर्गेनाइज डाटा इन रोज एंड कॉलम। ये यूजर को इस चीज के लिए एक फैसिलिटी फराहम करती है कि यूजर डाटा को रोज और कॉलम में सेव कर सकता है। अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड वर्कशीट। और रोज और कॉलम का जो मजमुआ है उसे हम वर्कशीट कहते हैं। वर्कशीट की डेफिनेशन क्या बनेगी? अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड वर्कशीट। स्प्रेडशीट प्रोवाइड्स द फीचर्स टू क्रिएट, एडिट एंड फॉर्मेट वर्कशीट। जो स्प्रेडशीट है वो हमें इस तरह के फीचर्स प्रोवाइड करते हैं कि हम उधर से क्रिएट कर सकते हैं किसी भी डाटा को, किसी भी डाटा को एडिट करना। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा डाटा लिखा है जिसको आप एडिट करना चाहते हैं तो उसे हम एडिट भी कर सकते हैं, और इसके अलावा हम उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन ऑन डाटा इन वर्कशीट। और इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। स्प्रेडशीट आल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी टू डिस्प्ले डाटा ग्राफिकली यूजिंग चार्ट्स। एक्सेल इज पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो स्प्रेडशीट एक और हमें फैसिलिटी जो फराहम करती है कि वो डाटा को ग्राफिकली चार्ट्स के जरिए रिप्रेजेंट करके तो दिखाती है। और उसकी सबसे बड़ी स्प्रेडशीट की एग्जांपल जो है वो एक्सेल है। अगर आप के सिस्टम में MS ऑफिस इंस्टॉल है तो MS ऑफिस में ये सारे के सारे स्प्रेड वर्ड और स्प्रेडशीट ये सारे यानी कि MS वर्ड और MS एक्सेल आपके स्प्रेडशीट उधर MS ऑफिस में पड़े होते हैं। आप उन्हें इंस्टॉल करके इन चीज़ों को देख सकते हैं कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या है। एप्लीकेशन ऑफ स्प्रेडशीट, इट कैन बी यूज टू कॉपरेशन टू ट्रैक प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, एक तो ये इसके लिए इस्तेमाल होता है कि ये एक छोटा सा बिजनेस के लिए भी सॉफ्टवेयर आप इसे बना सकते हैं कि आप प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इकोनॉमीज कैन जनरेट ग्रोथ ग्राफ ऑफ द कंट्री इकोनॉमी। और इकोनॉमीज जो हैं वो इधर एक ग्रोथ ग्राफ जनरेट कर लेते हैं आपकी कंट्री की इकोनॉमी की। Statistics can calculate the probability of crashing the market। और ये
स्टैटिस्टिक्स वाले जो हैं वो इससे मार्केट की क्रैशिंग की प्रोबेबिलिटी बना सकते हैं। वुमेन कैन मैनेज देयर हाउस होल्ड बजट, और औरतें जो है अपने हाउस होल्ड बजट को ये एक्सेल शीट जिसे कि हम स्प्रेड शीट कहते हैं इसके जरिए मैनेज कर सकती हैं। एडवांटेजेस, कंप्यूटराइज्ड स्प्रेडशीट कैन कैलकुलेट डाटा इजीली। जो कंप्यूटराइज्ड स्प्रेडशीट है वो डाटा की कैलकुलेशन के लिए बहुत आसान है, इसकी एक्यूरेसी होती है और एफिशिएंसी भी होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने कोई 2000 चीज़ों का डाटा लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि ये इतने की थी, ये इतनी की थी, ये इतने की थी। अब जब उसको कंप्यूटराइज कैलकुलेशन करेंगे तो जाहिर बात है एक तो आसानी से होगी, जल्दी होगी, उसकी एक्यूरेसी होगी और उसकी एफिशिएंसी भी होगी। लेकिन अगर आप हाथ से उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो जाहिर बात है मिस्टेक के चांस हैं कि ये गलत भी हो सकती है। दी लार्ज क्वांटिटीज ऑफ नंबर कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड। और बड़े नंबर जो हैं उन्हें हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। दी रिसीव्ड कैलकुलेशन आर परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली, और जो कैलकुलेशन हमें रिसीव्ड होती है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म्ड हो चुकी होती है। व्हेन न्यू इंफॉर्मेशन इज इंसर्टेड इन एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट इट इंक्रीज ईज एंड स्पीड ऑफ कैलकुलेटिंग। एक तो ये है कि ये आसानी से और जल्दी से कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ा देता है, और दूसरा इसका ये है इट मेक्स इट इजी टू मॉडिफाई इंफॉर्मेशन एंड रीकैलकुलेट ऑटोमेटिकली। और ये आसानी से इसको इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई किया जा सकता है और दोबारा से इसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किया जा सकता है और आसानी से कैलकुलेशन इसकी की जा सकती है। इट डिस्प्ले न्यूमेरिक डेटा एज अ चार्ट और ग्राफ, और हम इन न्यूमेरिक डेटा को चार्ट और ग्राफ के जरिए डिस्प्ले कर सकते हैं। इट इनकॉर्पोरेट्स न्यूमेरिक डेटा into another software application. Disadvantage, spreadsheet program cannot process a large volume of data quickly. It does not provide much programming facilities. Next question है, discuss the basic feature of spreadsheet software. जो बेसिक फीचर है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के उनके मतलब हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या क्या है। सबसे पहले है ग्रिड ऑफ रो एंड कॉलम। द स्प्रेडशीट इज अ ग्रिड ऑफ रो एंड कॉलम, कि ये जो स्प्रेडशीट है ये रोज और कॉलम पे मुश्तमिल होती है। ईच रो इज असाइंड अ नंबर एंड ईच कॉलम इज असाइंड अ लेटर। जितनी रोज होती हैं उन्हें एक एक नंबर असाइन किया होता है और जितने कॉलम होते हैं उन्हें एक एक लेटर असाइन किया होता है। द इंसर्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। जो रो और कॉलम का एक इंसर्शन होता है उसे हम सेल कहते हैं। यानी कि आप देखें ना कि आप टेबल बनाएं, टेबल के अंदर जो एक पूरा रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो एक खाना बनेगा उसे हम सेल कहते हैं। सेल आर आइडेंटिफाइड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ देयर कॉलम लेटर एंड रो नंबर। और जो सेल है उसको कॉलम और रो के नंबरों से और लेटर से पहचाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फिफ्थ सेल इज द सेकंड कॉलम इज नोन एज सेल B5। यानी कि B5 का मतलब है कि ये फिफ्थ सेल का सेकंड कॉलम है। दिस इज नोन एज द सेल एड्रेस और सेल coordinates. A cell contains labels or values. जो कि सेल है वो लेबल्स और वैल्यूज पर मुश्तमिल होता है। A label is text entry such as gross salary. Values can be number, date, formula or formula result. Next आ जाता है formulas. The formulas perform calculation on the data in spreadsheet. It displays the resulting value in the cell containing formula.
नंबर 3 पे है बिल्ट इन फंक्शंस। स्प्रेडशीट हैज मैनी बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं कि जो ऑलरेडी किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद होते हैं, हम सिर्फ उन्हें इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं। और स्प्रेडशीट के अंदर भी बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन मौजूद हैं। फंक्शन कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन। Lengthy calculation can be applied on worksheet easily by using functions. Commands. Commands are used to manipulate the worksheet on its context. Number 5 पे है text manipulation. Some simple text manipulation can also be performed. और 6 पे है printing. Spreadsheet provides printing facility. स्प्रेडशीट जो है वो प्रिंटिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। द यूजर कैन प्रिंट द स्प्रेडशीट टू गेट अ हार्ड कॉपी। इट इज पॉसिबल टू प्रिंट द होल वर्कशीट और एनी स्पेसिफिक एरिया ऑफ वर्कशीट। यानी कि इसमें ये भी एक फैसिलिटी मौजूद है कि आप या सारी की सारी वर्कशीट को प्रिंट कर सकते हैं या एक एरिया, खास एरिया को जिसको आप प्रिंट करना चाहते हैं आप उसे भी प्रिंट कर सकते हैं। और आगे जो हमारा जो क्वेश्चन है ना, एक्सप्लेन दी जनरल इंटरफेस ऑफ स्प्रेडशीट, आल्सो एक्सप्लेन 3D शीट। ये आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर नहीं है, ये वाला क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, जो पेज नंबर 247 के ऊपर है। इससे आगे जो क्वेश्चन है हमारा जो कि पेज 249 पे है, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा इन एक्सेल। ये इसको हम डिस्कस करते हैं, जो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, जिसकी टाइप्स हैं लेबल है, वैल्यूज है, डेट्स हैं और फार्मूला। तो हम सबसे पहले लेबल की तरफ आते हैं। लेबल्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वैल्यू और सीरीज ऑफ वैल्यूज। कहता है कि लेबल्स जो हैं वो इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि आप किसी भी वैल्यू को पहचान सकें या ये उस वैल्यूज की सीरीज को पहचान सकें। लेबल्स आर हेल्पफुल इन मेकिंग दी वर्कशीट मीनिंगफुल। ये लेबल्स जो हैं वो वर्कशीट को इस तरह यानी कि उस लेबल से पहचाना जा सकता है कि ये इस वर्कशीट में क्या किया होगा। फार्मूला कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन लेबल्स। और फार्मूला को हम लेबल्स के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर 2 पे है वैल्यूज। Values are usually numeric data type in different cells। कह रहा है कि वैल्यूज जो हैं वो ज़्यादातर न्यूमेरिक डाटा होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 की फॉर्म में होता है, जो कि मुख्तलिफ सेल्स के अंदर मौजूद होता है। दी वैल्यूज कैन बी होल नंबर्स। तो कहता है जो वैल्यूज हैं वो होल नंबर्स होते हैं, डेसिमल्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और उसके अलावा साइंटिफिक नोटेशंस वगैरह, ये सारी की सारी वैल्यूज इस तरह कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं। वैल्यूज कैन बी यूज इन फार्मूलाज एंड फंक्शन। सम एग्जांपल्स ऑफ वैल्यूज आर 50 25 33 -12 etc। आगे आ जाते हैं हम डेट्स के ऊपर के डेट क्या है। तो डेट्स आर वैल्यूज दैट कैन बी यूज इन कैलकुलेशन टू क्रिएट न्यू डेट्स आर कैलकुलेट टाइम इंटरवल। An example of date is 12/7/2016। वगैरह डेट्स एक ऐसी वैल्यूज हैं जो कि यूज होती हैं कैलकुलेशन के लिए, टू क्रिएट न्यू डेट के लिए, या कैलकुलेट एक टाइम इंटरवल या कैलकुलेशन के टाइम इंटरवल के लिए। An example of date जो 12/7/2016 फार्मूला। A formula is an expression that produce some values। कहते हैं कि फार्मूला एक ऐसा एक्सप्रेशन है कि जो प्रोड्यूस करता है सम वैल्यूज को। फार्मूला में भी वेरी सिंपल। फार्मूला जो है वो ये भी हो सकता है बहुत ज़्यादा सिंपल हो, और एक्सट्रीमली कम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स भी हो सकता है। A formula begins with an equal sign followed by one or more values to calculate। फार्मूला के साथ हम अपनी स्प्रेडशीट के ऊपर कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, उसका टोटल कर सकते हैं, उसमें से किसी चीज़ को साथ साथ सब्ट्रैक्ट करना है तो उसे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये फार्मूलाज के साथ
एक्सेल के अंदर इस तरह के सारे काम हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था। इसमें अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आखिर पे आप लोगों को अक्सर लेक्चर में ये बताता हूँ कि आप मुझसे वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आप लोगों को मैंने क्लास में नंबर दिया था। और दूसरी बात जो यही है कि आप लोग इसको पढ़ें, याद करें, और जो कॉलेज के टेस्ट आ रहे हैं उन्हें लाजमी दें, ये उसमें सुस्ती ना करें। आज के लिए इतने दिन, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के लिए हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।